नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जुबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है, एसीबी के सामने नहीं पेश हुए परमबीर सिंह। तो परमबीर सिंह से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, एसीबी के सामने पेश नहीं हुए हैं परमबीर सिंह। मुंबई एसीबी ऑफिस में आज परमबीर को होना था पेश। एसीबी ने पूछताछ के लिए परमबीर को बुलाया था। परमबीर ने पत्र लिखकर मांगी है 2 हफ्ते की मोहलत। परमबीर ने खुद को बताया कोरोना पीड़ित, इसलिए वो एसीबी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का उन्हें वक्त दिया जाए। कोरोना पीड़ित मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भ्रष्टाचार मामले में जांच कर रही है एसीबी। न्यूज इंडिया के एडिटोरियल डायरेक्टर मनीष अवस्थी हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष जी, अब 2 हफ्ते की मोहलत और एसीबी के सामने पेश नहीं होना, क्या मतलब निकाला जाए? देखिए कुंदन, आज ऑपरेशन क्रोकोडाइल यानी कि जिस तरह से मुंबई में परमबीर सिंह और उसके साथ साथ अनिल देशमुख, सचिन वाजे को लेकर जो मामला ऑपरेशन क्रोकोडाइल में हम लोगों ने सामने लाया था, उसके तहत आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने परमबीर सिंह, जो कि निलंबित डीजी होम गार्ड्स हैं, उनको सामने पेश होना था। वो नहीं हुए और उन्होंने 2 हफ्तों की मोहलत मांगी। अब इसको हमें समझना होगा कि ये 2 हफ्तों की मोहलत कैसे। जी हाँ, 22 फरवरी तक सुप्रीम अदालत ने, जी हाँ, जस्टिस कौल और जस्टिस सुंदरेश की खंडपीठ ने उन्हें 22 फरवरी तक के लिए अंतरिम राहत दी है, इस शर्त के साथ कि आप जांच में सहयोग करेंगे। और उसके बाद भी परमबीर सिंह ने अब कोरोना की आड़ लेते हुए आज एसीबी के सामने वो पेश नहीं हुए। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, चांदीवाल कमीशन के सामने पूर्व गृह मंत्री, जी हाँ, इसी सरकार में जो कि अभी मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र की, उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो कि 15 नवंबर 2021 से न्यायिक हिरासत में है, वो आज चांदीवाल कमीशन के सामने गए। उसके साथ सचिन वाजे की चांदीवाल कमीशन के सामने पेशी हुई। तो ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन एक झटका अनिल देशमुख को लगा। अनिल देशमुख को पीएमएलए कोर्ट जो है, जहां पर उनकी सुनवाई चल रही है, वहां पर उनकी याचिका जो कि बेल की थी वो खारिज कर दी गई। तो ऑपरेशन क्रोकोडाइल के तहत जो हमने आज से 2 महीने पहले दिखाया था, बताया था, और सारी परतों को जिसको लेकर सरकार में भूचाल आया हुआ था, महाराष्ट्र की देश में एक भगोड़े कमिश्नर को लेकर भगोड़े नोटिस जारी हुए थे, उसको लेकर जो हमने परत दर परत एक एक बातों को बताया था, समझाया था, उसी की कड़ी के तहत आज के ये 3 बड़े मामले सामने आए हैं। कुंदन, मनीष जी, एसीबी के सामने पेश होने से क्यों बच रहे हैं परमबीर? देखिए, जाहिर सी बात है, इसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। भ्रष्टाचार के मामले के अलावा उनके पास जो अकूत संपत्ति की जो जानकारी आ रही है, अलग अलग जगह जो उनके फ्लैट्स हैं, उनके रियल एस्टेट में जो इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टमेंट, उसके तहत एसीबी ये जानना पूछना चाहती है और उनके खिलाफ शिकायत भी है कि आय से ज्यादा संपत्ति आखिर इन्होंने जमा कैसे की। उसी के मद्देनजर एसीबी के सामने पेश होना था। उगाही का मामला है, उगाही के साथ साथ एक नेक्सस को चलाने का मामला है, जिसके तहत एसीबी भी, महाराष्ट्र की एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो भी जांच कर रहा है, जिसके सामने परमबीर सिंह पेश नहीं हुए। शुक्रिया मनीष अवस्थी जी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो न्यूज इंडिया आपके एडिटोरियल डायरेक्टर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया किस तरीके से पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ऑपरेशन क्रोकोडाइल के तहत न्यूज इंडिया ने आपको इस खबर से जुड़ी हुई हर हकीकत सामने रखी थी, जिसके बाद परमबीर सिंह सामने आया। चूंकि भगोड़ा था, वो बाद में सामने आया। सुप्रीम कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है 22 फरवरी तक। और इन सब के बीच चांदीवाल आयोग के सामने जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उनकी भी पेशी हो चुकी है। लेकिन एसीबी के सामने पेश होने से खुद को बचाने की कोशिश में मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह लगा हुआ है। तो एसीबी के सामने पेश नहीं हुए परमबीर। उन्होंने पत्र लिखकर 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है एसीबी से। उन्होंने खुद को कोरोना पॉजिटिव बताया है और इसी आधार पर उन्होंने मांग की है कि वो 2 हफ्ते तक एसीबी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। 22 फरवरी तक परमबीर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक भी लगाई गई है।